40-40 लाख रुपए लेकर कई मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में है, तेज होंगे स्टूडेंट्स। एक अंदाज है कि उन्होंने हाल ही में नीट पास की होगी, साल 2 साल में, जो पढ़ाई में तेज होंगे, नीट में नंबर ऊपर आए होंगे। ऐसे लोगों से नीट इम्तिहान दिलवाने का ठेका एक गिरोह ने लिया था। माँ बाप से बच्चे की जगह नीट इम्तिहान में उन्होंने दूसरे लोगों को बिठाने का ठेका लिया और कुछ जगहों पर पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। जब लोग बेईमानी पर उतारू हैं तो वो कई तरह के तोड़ निकाल लेते हैं। अभी ये छोटा तोड़ है, ये आप सोचिए इसको कि नकली लोगों को, बायोमेट्रिक्स के बावजूद नकली लोगों को लाके उनसे इम्तिहान दिलवा रहे हैं। अब जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो जाहिर है कि 12वीं के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा पढ़े हुए हैं। हो सकता है पिछली नीट में वो सबसे ऊपर आए हों, हो सकता है 2-4-5 लाख के लालच में ये कर रहे हों। अब मैं सोचता हूँ उनका क्या होगा। आप सोचिए कि जहाँ प्रधानमंत्री फिक्र कर रहे हैं, जहाँ प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने बंगले पे बैठक ले रहे हैं कि कैसे नीट को बिना किसी गड़बड़ी के करवाया जाए, जैसे कि ये दुश्मन देश के साथ कोई जंग के बारे में मीटिंग हो रही है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिस नीट इम्तिहान को लेकर कई हफ्तों से देश में एक हताशा चल रही है, बहुत सारे बच्चे ज़िंदगी छोड़ चुके हैं। जिन्होंने नीट इम्तिहान दी थी, पास हो गए थे, अब जिनको पास होने की गारंटी नहीं लग रही है कि एक बार तो मेहनत की थी, इस बार पता नहीं क्या होगा। कई बच्चे जा चुके हैं दुनिया से। मैं बहुत खुलासे में उस बारे में बात करना नहीं चाहता। अब कल नीट इम्तिहान और हुई है। भारी सुरक्षा, बड़े कड़े नियम, दाखिला देते हुए एक कहीं पर एक लड़की से बुर्का उतरवाने की कोशिश की गई, जबकि नीट ने छूट दी थी उसको। ऐसी कई घटनाएं हुई है। कहीं हाथ में बंधा हुआ कोई पूजा का धागा या कुछ उतरवा दिया गया। लेकिन बिहार गजब है। बिहार में जहां पर शायद पिछले मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके बेटे हैं, वहां पे वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। हालांकि ये चिकित्सा कॉलेज के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए होने वाली नीट दाखिला इम्तिहान का राज्य के शिक्षा मंत्री से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन शिक्षा मंत्री वहाँ के ढीले ढाले दिख रहे हैं और वहाँ पर नकल करवाने वाले गिरोह तेज दिख रहे हैं। जो खबर आई है बिहार से वो ये है, 40-40 लाख रुपए लेकर कई मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में है, तेज होंगे स्टूडेंट्स। एक अंदाज है कि उन्होंने हाल ही में नीट पास की होगी, साल 2 साल में, जो पढ़ाई में तेज होंगे, नीट में नंबर ऊपर आए होंगे। ऐसे लोगों से नीट इम्तिहान दिलवाने का ठेका एक गिरोह ने लिया था। माँ बाप से बच्चे की जगह नीट इम्तिहान में उन्होंने दूसरे लोगों को बिठाने का ठेका लिया और कुछ जगहों पर पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं बिहार में। 24 लोग जो संगठित तरीके से फर्जी लोगों को बैठाकर, वो कुछ मुन्ना भाई कहते हैं, कहीं क्या कहते हैं, ऐसा नकली लोग इम्तिहान देने बैठे थे जाकर। और इसमें बायोमेट्रिक्स होता है। बायोमेट्रिक्स यानी शायद अंगूठे का निशान उससे मेल करते हैं, शायद आंखें उससे मेल करते हैं, कुछ करते हैं। 14 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं इन 24 में से जो बायोमेट्रिक्स करने वाली एजेंसी के कर्मचारी थे। अब आप सोचिए कि जालसाजी, धोखाधड़ी कहाँ तक हो रही है, थोड़ा कल्पना कीजिए।
14 लोग उस एजेंसी के गिरफ्तार हुए हैं जो बायोमेट्रिक्स करती है। जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनका थंब इम्प्रेशन लेना है, या चेहरा देखना है, या आँखों का बायोमेट्रिक्स करना है। आपको ध्यान है ना, आधार कार्ड कहीं भी इस्तेमाल होता है, अटेंडेंस लगती है, ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, किसी भी काम के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो बायोमेट्रिक्स देना होता है, थंब इम्प्रेशन रहता है, कहीं पर आँखों की रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे बायोमेट्रिक्स करने वाले कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। और जो मेडिकल स्टूडेंट गिरफ्तार हुए हैं वो एम्स के भी हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी हैं। BHU बहुत पुराना विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज वहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित। तो BHU के स्टूडेंट हैं, एम्स के स्टूडेंट हैं और एक दो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। मैं इसको 2-3-4 तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो बायोमेट्रिक्स को जिस तरह से इस देश में एक टोटका ताबीज जैसा मान लिया गया है कि बायोमेट्रिक्स सब चीज़ों का हल हो गया। अभी किसी ने मुझको बतलाया कि आपके थंब इम्प्रेशन जो हैं उसकी एक नकली स्किन बना के देने वाली कुछ एक कंपनियां काम कर रही हैं। उस स्किन को अपने अंगूठे पे लगा के कोई दूसरे व्यक्ति भी बायोमेट्रिक्स आपका कहीं पे अटेंडेंस लगा सकते हैं। पता लगेगा आप कहीं पे जुर्म कर रहे हैं, इधर आपका बायोमेट्रिक्स दूसरे शहर में लगा हुआ है, तो आप एक सबूत पेश कर सकते हैं कि मैं तो यहाँ पे था, ये बायोमेट्रिक्स मेरे ऑफिस से देख लीजिए। तो मेडिकल स्टूडेंट्स जाकर जो कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा चुके हैं, और ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है, हो सकता है कि गरीब बच्चे होंगे यहाँ के जिनके पास पैसों की कमी होगी। फीस तो कम रहती है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, फिर भी पैसे कम पड़ रहे होंगे, अधिक पैसों के लालच में ऐसा किए होंगे। हो सकता है कि आईफोन का नया मॉडल अभी आ रहा है, उसकी चर्चा चालू हो गई है, तो शौक पूरे करने के लिए किसी ने किए होंगे। 40 लाख में मुझको नहीं लगता है कि एक दिन का पर्चा भरने का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई देंगे। 10-20 हज़ार, 25 हज़ार में तो लोग आज कत्ल करने को तैयार हो जा रहे हैं। मैं हैरान ये हूँ कि जिस नीट को लेके उधर से एयरफोर्स आके उसके प्लेन आके वो पेपर छोड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से कहीं पहुंचा रहे हैं। खबरें हैं कि दिल्ली में आर्मी बैठी हुई है एक कंट्रोल रूम बनाकर कि जहां जहां पे पेपर की पेटियां दी गई है डिजिटल लॉक वाली, वो वहां से निगरानी कर रही है कि डिजिटल लॉक में छेड़खानी तो नहीं हुई है। अब ये बिहार ने अपना तरीका निकाल लिया, नकली बायोमेट्रिक्स और परीक्षा देने के लिए उन्होंने नकली लोगों को बिठा दिया। ये मौलिक तरीका है, इसको एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी क्या रोक लेंगे, रफाल क्या रोक लेगा इसको, जो बिहार का अपना एक मौलिक तरीका सामने आया है। बायोमेट्रिक्स से क्या हुआ होगा मैं सोचता हूं तो मुझको लगता है कि जिन बच्चों का बायोमेट्रिक्स, मान लीजिए सुनील कुमार नाम से कोई इम्तिहान में किसी ने फॉर्म भरा है नीट में, तो उसमें मेरे थंब इम्प्रेशन की जगह मेरे कैमरा पर्सन जो है उनका थंब इम्प्रेशन कंपनी पहले से डाल देगी। तो जिस दिन मेरे कैमरा पर्सन वहां जाके मेरी जगह इम्तिहान का पर्चा लिखने के लिए बैठेंगे तो उनका बायोमेट्रिक्स मैच कर जाएगा सुनील कुमार नाम के साथ। इसी तरह का कुछ हुआ होगा। तो बायोमेट्रिक्स फीड करने वाले, जांच करने वाले, मैच करने वाले जो कंप्यूटर हैं, उनको चलाने वाले तो इंसान ही हैं। टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक्स की है, जिसको हम एक अंधविश्वास करने लगे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन हर टेक्नोलॉजी को तोड़ने के तरीके निकल जाते हैं। अब ये नया आ गया, इसमें तो पुलिस ने और नीट इम्तिहान के जो सेंटर हैं उन लोगों ने खुद ही किसी तरह से पकड़ लिया। अभी पूरी जानकारी आई नहीं है, लेकिन एक जिले के एसपी ने जानकारी दी है, कन्फर्म है जानकारी, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ अभी आपसे। जब लोग बेईमानी पर उतारू हैं तो वो कई तरह के तोड़ निकाल लेते हैं। अब ये छोटा तोड़ है, ये आप सोचिए इसको,
कि नकली लोगों को, बायोमेट्रिक्स के बावजूद नकली लोगों को लाके उनसे इम्तिहान दिलवा रहे हैं। अब जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो जाहिर है कि 12वीं के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हो सकता है पिछली नीट में वो सबसे ऊपर आए हों, हो सकता है 2-4-5 लाख के लालच में ये कर रहे हों। अब मैं सोचता हूँ उनका क्या होगा, नकली इम्तिहान देना, नकली परीक्षार्थी बनकर शामिल होना, क्या होगा उनका, गिरफ्तारी होगी, जेल होगी, केस चलेगा। तो उनका खुद का मेडिकल कॉलेज का जो दाखिला है, जहाँ स्टूडेंट हैं वो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, वो भी चली जाएगी। तो पैसों के लिए कुछ भी करने को लोग तैयार हैं, लेकिन वो कुछ भी करने से उनके ऊपर खतरा कितना बड़ा रहता है ये भी सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा आज बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन नीट को लेके जब इतनी सावधानी की बात चल रही थी, एयरफोर्स यूज़ हो रही है, आर्मी यूज़ हो रही है, जाने क्या क्या हो रहा है, वो धागा निकलवा ले रहे हैं पूजा का, बुर्का हटवा दे रहे हैं। एक मुस्लिम लड़की ने शायद इम्तिहान देने से मना कर दिया कि मैं बुर्का नहीं हटाऊंगी। जब इम्तिहान लेने वाली संस्था ने अलाउ किया है बुर्का पहन के आ सकती है, तो मैं नहीं हटाऊंगी, कहा उसने। इसके बाद कोई लड़की कपड़ों के भीतर मोबाइल फ़ोन छुपा के भीतर ले जा रही है, कुछ लोग टॉयलेट के फ्लश में वहाँ मोबाइल फ़ोन छुपा के रख रहे हैं, वो तो चलिए समझ में आता है। लेकिन नीट इम्तिहान लेने वाली संस्था ने जिन लोगों को बायोमेट्रिक्स के लिए जिस कंपनी की सेवाएं ली है, उसके 14 लोग गिरफ्तार हो गए। ये कितना संगठित काम है ये। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद पता लगेगा कि किसी की बायोमेट्रिक से कोई नंबर बदल दे, कुछ करे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक सीमा के बाद उस पर भरोसा करना अंधविश्वास रहता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते रहिए जो भी आती है खबरें इसकी। बहुत भयानक नौबत है ये। बड़े बड़े नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स गिरफ्तार हो रहे हैं, जो नीट के दूसरे परीक्षार्थियों की जगह नकली जाकर बैठकर इम्तिहान दे रहे थे। फ़ोटो बदले गए होंगे उनके कार्ड में, बायोमेट्रिक्स निशान, आँखों के निशान या उंगली के निशान वो बदले गए होंगे। आप सोचिए कि जहाँ प्रधानमंत्री फिक्र कर रहे हैं, जहाँ प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने बंगले पे बैठक ले रहे हैं कि कैसे नीट को बिना किसी गड़बड़ी के करवाया जाए, जैसे कि ये दुश्मन देश के साथ कोई जंग के बारे में मीटिंग हो रही है, और उसमें ये क्या हो रहा है। हैरान हूँ मैं, हक्का बक्का हूँ। आप भी सोचिएगा, पढ़िएगा इस खबर को और फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हम कोई तर्क संगत बात करते हैं, तो इसका लिंक अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। जो बायोमेट्रिक्स पर अंधविश्वास करते हैं, कम से कम उनकी भी आंखें कुछ खुलनी चाहिए। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। और चलते चलते छोटी सी सलाह कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू अगर आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। तंबाकू बहुत बुरी मौत मारता है, रगड़ रगड़ कर मारता है तंबाकू। ऐसा कैंसर होता है मुंह का, गले का, फेफड़े का। मैंने अपने कुछ करीबी लोगों को खोया है ऐसे कैंसर में, इसलिए भी मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ इस बारे में। बच के रहिए, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ जिंदा रहिए, कैंसर के साथ मरिए मत। फिर मिलेंगे।